दूसरी तरफ सीन रकांडिया के मेंबर्स बॉस की ओर शिफ्ट होता है, जो कि यही बायो वेपन है यार, इसी को मतलब ओपन करना होता है। और ये लोग काफ़ी सारे बच्चों के जो हाथ होते हैं उसको यार यहाँ पास बहुत गंदी तरीके से काट के लाते हैं और फिंगरप्रिंट पे अटैच करवाते हैं, बट फिर भी नहीं खुलता यहाँ पास, जिसके कारण से जो बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और अपना जो सबऑर्डिनेट होता है उसे कहता है कि आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा है, मुझे सीधे सीधे आंसर चाहिए। जिसका जवाब देते हुए जो उसका सबऑर्डिनेट होता है वो कहता है कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, हमने इसे अभी कुछ समय पहले ही बनाया है और इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है। मेरे ख्याल से जो छोटी बच्ची है वही इसकी चाबी है और उसकी फिंगरप्रिंट के कारण से ही ये जो हमारा वेपन है वो खुलेगा। और इसकी बातों को सुनकर जो बॉस होता है वो कहता है कि ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर जाओ उस बच्ची को बहुत जल्दी ढूंढो और यहाँ पास मेरे पास लाओ। दूसरी तरफ हमें झाड़ियों में एक पर्सन को दो पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर फंसेंगे तो गंदा ही फंसेंगे करके। और फिर हमें इन दोनों का चेहरा दिखाया जाता है, एक तो यार वही थेडियस के पापा होते हैं और दूसरा अपना साइमन होता है। दोनों के दोनों किसे देख रहे थे पता है? दोनों के दोनों नथैलियन को देख रहे थे कि कैसे रात की मतलब आधी रात को जो नथैलियन है वो पीटर के रूम में जाती है। देखो यहाँ पर जो थेडियस के पापा है, अब देखो यार मैं थेडियस के पापा को सिर्फ थेडियस करके ही बुलाऊंगा, यहाँ मेंशन भी वैसे ही किया गया है, आप लोग समझ जाना ठीक है। जो थेडियस होता है वही थेडियस के पापा, वो भाई यकीन नहीं करते कि जो पीटर है हमारा जो भाई है वो ऐसी चीज़ें करेगा, इसलिए वो भी साइमन के साथ आ गया था। और साइमन तो है ही बहुत खतरा आदमी, वो मतलब पूरे झुंड बना देता है हर चीज़ के बारे में। सामने का नज़ारा देखकर भी जो थेडियस होता है उसे भाई यकीन नहीं होता है, वो अपने मन में सोचता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं तो ब्रदर को अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके जवाब में साइमन कहता है दिख नहीं रहा है क्या जो मैंने तुम्हें बताया, भूल गए क्या सब चीज़। और दूसरी तरफ जो नथैलियन होती है वो चली जाती है पीटर के रूम की ओर और ये दोनों फिर से देख ही रहे होते हैं। और फिर जो साइमन होता है वो कहता है कि तो फिर वो तो रूम में चली गई, अब चलो चलते हैं, अब कल आएंगे। अब देखो यार ये साला मुर्गा हर दिन ऐसी कुकड़ूस को करता है, इसलिए मेरा दिमाग सनक जाता है वीडियो बनाने में, बार बार कट करना पड़ता है। बट मैं अब नहीं करूँगा भाई, मैं मतलब पागल हो गया उस मुर्गे के कारण। पड़ोसी वाला साला मुर्गा पाल रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है उसके कारण से। बैक टॉपिक। अब देखो यहाँ बस जो साइमन होता है वो कहता है थेडियस से कि चलो अब कल आते हैं, बट जो थेडियस होता है वो कहता है कि तुमने आखिर मुझे क्या समझा है, मैं जा रहा हूँ और ब्रदर से पूछता हूँ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। और इसकी ये सब हरकतों को देखकर जो साइमन होता है वो डर जाता है और कहता है कि अरे ब्रदर कहीं तुम अंदर जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना। फिर थेडियस कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास 888 स्किल्स हैं इन सभी चीज़ों के लिए। और दोनों के दोनों बहुत तेज़ी की स्पीड से डोर की ओर आगे बढ़ चुके होते हैं। उसके बाद यार जो थेडियस होता है वो गेट खोलता है और कहता है कि उप्स, लगता है मैंने शायद कुछ सामान यहाँ पास भुला दिया है, आई थिंक वो कबर्ड के बगल में ही होगा। ऐसा करके वो अंदर आ चुका होता है और उसी के पीछे यार साइमन आता है और थोड़ा घबराते हुए कहते हैं शायद मुझे भी यहाँ कुछ खोजना चाहिए, मैं शायद लगेज यहाँ पास भूल चुका हूँ। बट उसी समय दोनों के दोनों सामने का नज़ारा देखकर शौक, क्योंकि सामने उन दोनों को ऐसा नज़ारा दिखता है जिस कारण से उन लोगों ने गलत फैमिली पाल लिए होते हैं। और वो लोग कहते हैं कि ये दोनों ने पहले ही बच्चा दे दिया है। और दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि साइमन ऐसा कैसे हो सकता है, 5 दिन में बेबी कैसे हो सकता है। और साइमन भी पलट कर कहते हैं अरे 5 दिन, 5 दिन नहीं, ये तो सिर्फ 3 दिनों की बात है, पीटर को तुम कम समझो क्या। और फिर अंगूठा दिखाते हुए कहता है कि मुझे पता है जो मेरा नेफ्यू है वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा, मैं समझता हूँ। और दूसरी तरफ नथैलियन कहती है कि अरे साइमन ब्रदर और थेडियस ब्रदर तुम लोग शायद गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो पहले। बट दोनों के दोनों तो कुछ भी नहीं समझते। और थेडियस हाना को पकड़ कर कहता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और यार पीटर तो अपना सर ही पकड़ लेता है, अरे यार ये क्या बकवास सुनने को मिल रहा है। और देखो यार यहाँ पास इनकी हंसी खुशी बातें सब चीज़ चल रही है और हम लोग को दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक पर्सन जो कि पेड़ों के बीच होता है और चुपचाप गुमसुम सी नज़र से सामने की ओर देख रहा होता है। और ये होता है यार जुडास। और उसी समय जुडास के पीछे एक पर्सन कहता है कि लगता है तुम यहाँ कुछ मज़ेदार देख रहे हो। और जुडास पीछे मुड़कर कहता है उस पर्सन से शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए राफेल। और यार ये पर्सन होता है छोटा राफेल। और यार सच मानो ये छोटा राफेल भी काफ़ी ज़्यादा ही कमीना है साला। उसके बाद यार सीन दूसरे दिन शिफ्ट होता है। जो पीटर होता है वो फादर के पास चला जाता है, क्योंकि जो फादर होते हैं वो पीटर को यहाँ पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बताने के लिए यहाँ पास बुलाए होते हैं। और वो बताते हैं कि जो रकांडिया के मेंबर्स हैं वो एशिया के जितने भी बच्चे मिल रहे हैं उन सभी के हाथ को काट कर ले जा रहे हैं। और पीटर को फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि ये प्रोफेसर ली जिन्ही का बायो वेपन है। और पीटर सामने का नज़ारा देखकर थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि
मैं समझ गया, जो बच्ची है वही इसकी चाबी है। फिर पीटर बताता है कि फादर, जो रकांडिया के मेंबर्स हैं उनको ये पता नहीं है कि अगर हम लोग कटे हुए हाथ को उस फिंगरप्रिंट पे लगाएंगे तो जो बायोकेमिकल वेपन है वो ओपन नहीं होगा। इसलिए अभी के लिए हम लोग यहाँ पर सेफ है, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है। ऐसा करके फादर को यहाँ पर जो पीटर होता है वो घुमा रहा होता है, क्योंकि पीटर भी नहीं चाहता कि हाना के बारे में फादर को पता चले। और यार पीटर की बातों को सुनकर जो फादर होते हैं वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड उन्हें ये बातें पता नहीं है। उसके बाद हमारे जो चारों मेंबर्स हैं वो एक जगह आकर प्लान बनाते हैं कि फादर को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। और पीटर डिसाइड करता है कि हमें इस बच्ची को दुनिया से छुपा कर रखना होगा। पीटर की बात सुनकर जितने भी मेंबर्स थे वो सभी के सभी हाँ कहते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जो नथैलियन होती है वो हाना को दूध पिला रही होती है और पीटर से कहती है कि ब्रदर हमें इसका नाम रखना चाहिए। बट पीटर कहता है कि मैं इसका कोई डैड नहीं हूँ जो कि मैं इसका नाम रखूँगा। तुम्हें जो मर्जी है तुम कह सकते हो इसे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो हाना होती है वो पीटर को डाडा डाडा करके उसे मतलब डैड डैड करके बुला रही होती है। लेकिन जो पीटर होता है वो कोट पहनते हुए कहता है कि मैं ग्लोरी के लिए काम करता हूँ और वैसे भी फैमिली के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, फैमिली सिर्फ एक इल्यूज़न है। ऐसा करके वो यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यार काफ़ी समय बीत जाता है। जो हाना होती है वो भी बड़ी हो जाती है और इसे जो ग्लोरी का अनाथालय है वहाँ पास पीटर और नथैलियन छोड़ने आ जाती है। बट जो हाना होती है वो तो यार रोई जाती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, डैड मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे नहीं रहना है। और इसकी ये सब हरकत को देखकर पीटर कहता है कि बच्ची, और यार बस पीटर के मुंह से कुछ शब्द सुनना था। जो बच्ची होती है हाना वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाती है। बट जो हमारा पीटर होता है वो बड़े ही कोल्ड अंदाज से कहता है मेरी बात सुनो, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। रोना बंद कर दो, कोई भी तुम्हें चुप कराने के लिए नहीं आएगा। और हाँ एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हारा कोई डैड नहीं हूँ। और हाँ यार यहाँ पास हमें पीटर का थोड़ा सा कोल्ड अंदाज देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा होगा कि जो पीटर है वो बहुत गलत कर रहा है, बट यकीन मानो आगे के चैप्टर में जो पीटर होता है वो भाई मतलब फाड़ देता है इस बच्ची के लिए जितने भी पर्सन आते हैं उन सभी को। बैक टॉपिक, जो पीटर होता है वो वही कहता है कि मुझे डैड मत बुलाओ और नथैलियन के साथ यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जो हाना होती है वो यार मतलब काफ़ी ज़्यादा ही होशियार होती है। उस समय जो पीटर होता है वो यहाँ आता है और जो भी बचा हुआ सामान होता है हाना का वो यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। और पीटर को देखकर जो यहाँ की सिस्टर होती है वो उसके पास जाती है और कहती है कि जो हाना है वो काफ़ी ज़्यादा ही टैलेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा ही जीनियस है, तुमने उसके लिए कोई नाम सोचा है? बट पीटर तो पीटर है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता। और हाँ अगर आपको कोई अच्छा सा नाम मिल गया हो तो उसका नाम रख लीजिए और उसे बुला लीजिए, क्योंकि मैं उसका फादर नहीं हूँ। ठीक है मैं यहाँ से अब चलता हूँ। ऐसा करके वो यहाँ से चला जाता है और हाना बस देखती रह जाती है। फिर यार दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जुडास की ओर। वो अपने वही पुराने सीनियर से मिलता है और पुरानी बातों को सोचता है। और इस बार इसका जो सीनियर होता है वो इसे बुली करने के बजाय यही बगल से निकल जाता है, जिसकी हरकतों को देखकर जो जुडास होता है वो कहता है कि सीनियर। और सीनियर वर्ड सुनकर जो इसका सीनियर होता है वो पीछे की ओर घूमता है और कहता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्या आपको कुछ काम है सर जुडास? बट जुडास कहता है कि नहीं कोई भी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेरे पास एक क्वेश्चन ज़रूर है। मेरे जो कपड़े हैं वो यार फट चुके हैं। जिसका जवाब दे तो सीनियर कहता है तो क्या मैं इसे सिलूँ? बट जुडास कहता है कि शायद मेरे कपड़े से जो जानवर की ब्लड की खुशबू है वो भी आ रही है। बट सीनियर इरिटेट होकर कहता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? फिर यार जो जुडास होता है वो सीरियस होकर कहता है कि तुम ही थे ना जो कि मुझसे टॉवल मंगाया करते थे, इस बार नहीं मंगा रहे हो क्या? और जो सीनियर होता है वो पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम आखिर अपने आप को क्या समझते हो? तुम सिर्फ एक डिसाइबल हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पीटर हो जो तुम अपनी मन मर्जी करोगे? और यार बस इसी बात की देरी थी। पीटर वर्ड सुनकर जो जुडास होता है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि अच्छा ये लो तुम्हारा टॉवल। ऐसा करके बहुत गंदी तरीके से पेलता है और एक किक जड़ देता है और कहता है पास जाकर कि ओह लगता है मैंने कुछ गलती कर दी, तुम्हें तो गरम टॉवल पसंद थी ना? ऐसा करके वो बॉटल निकालता है जहाँ पास गरम गरम पानी होती शायद, और उसे उसके चेहरे पे डाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं पीटर से कितना ज़्यादा ही टैलेंटेड हूँ। फिर यार कुछ दिन बाद जो पीटर होता है वो नथैलियन के साथ फिर से आता है और इस बार जो हाना होती है वो पीटर को देखती है और दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। दीवार के सामने जाकर छुप जाती है और पीटर बस इस नज़ारे को देखता रहता है। उसके बाद जो पीटर होता है वो सिस्टर से दो चार बातें करता है। उसके बाद नथैलियन से कहता है कि चलो नथैलियन यहाँ से चलते हैं। और यार पीटर की बात सुनकर नथैलियन भी कुछ नहीं कर सकती थी, वो भी ठीक है। उसके बाद यार जो नथैलियन होती है वो पीटर से पूछ ही लेती है
कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो आखिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी कि मेरे जो अंकल हैं वो इतने ज़्यादा बुरे हैं, ऐसा ऐसा। वो आखिर ये सब सोचेगी तुम्हारे बारे में। क्या तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लगेगा। बट जो पीटर होता है वो हाना की ओर देखकर कहता है, भले ही मैं उसके लिए ख़राब क्यों ना हूँ, लेकिन उसकी सही जगह यहाँ है और मेरा ज़्यादा ना मिलना ही उसके लिए बेहतर है। ऐसा करके वो यहाँ से जाने लग जाता है और जाते हुए एक और बात कहता है कि जो नौजवान बच्चे होते हैं वो जल्दी से हर चीज़ को भूल जाते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। और दूसरी तरफ सेन जुडास पे शिफ्ट होता है, जो कि अपना गुस्सा निकालते हुए कहता है कि मैं तो बस पीटर के जैसा बनना चाहता था, लेकिन सब ने क्या किया, सब ने मेरा सिर्फ मजाक बनाया। आखिर क्यों, ऐसा क्यों। इसी समय पीछे से एक पर्सन की आवाज़ आती है। वो कहता है कि पीटर। और पीटर नाम सुनकर जुडास फिर से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरे सामने पीटर नाम लेने की किसकी हिम्मत हुई। और सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, वो होता है राफेल। और राफेल इसके पास आकर कहता है कि ब्रदर जुडास, तुम नहीं जानते, लेकिन जो फादर है उन्होंने कहा है कि तुम पीटर से भी बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हो। और इसकी ये बात सुनकर जुडास कहता है कि क्या क्या फादर ने ऐसा कहा। हाँ, तुमने सही सुना, लेकिन तुम्हें पता है इसका मतलब, अभी तो बहुत सारे युद्ध होना बाकी है, जिसमें एक दूसरे की जो भी ज़मीन है उन सभी को छीना जाएगा। और खुशी की बात तो यह है कि जो पीटर है वो इस बार फिर से आसमान की तारों में उड़ जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है जो पीटर है उसकी अभी एक कमजोरी है, जिसके कारण से वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तुम शायद इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। ऐसा करके जो जुडास होता है उसे मतलब बहुत सारे भर भर के पीटर के लिए बुराई कर देता है और उसके खिलाफ भड़का देता है जो राफेल होता है वो। और फिर जुडास कहता है कि तो तुम्हारे ये सब कहने का मतलब क्या है। बट राफेल हंसते हुए कहते हैं कि ना ना ना, कुछ नहीं, मैं तो बस एक हीरो की तलाश में था। ऐसा करके यहाँ से चला जाता है। और फिर जो जुडास होता है वो कहता है कि क्या सच में मैं पीटर से बेटर हूँ। पीटर ने कहा था कि इस बच्ची के बारे में किसी को बताना नहीं है, और वैसे भी जो हॉनर है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही छोटा है, मुझे और भी बड़ा होना है, और भी फ्रेम चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है रकांडिया की ओर। जो जुडास होता है वो रकांडिया पहुंच चुका होता है और दो पर्सन तलवार रखकर कहते हैं कि हे बच्चे, आखिर तुम कौन हो, यहाँ बस क्या करने के लिए आए हो। जिसके जवाब में जुडास कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, मैं ग्लोरी से आया हूँ। जिसके जवाब में दूसरा पर्सन कहता है कि हॉनर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर हॉनर से तुम हो तो पीटर कहाँ है। पीटर नाम सुन के फिर से जुडास का जो माथा होता है वो बहुत हाई हो जाता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ पीटर पीटर करते हो। खैर छोड़ो, तुम लोग तो मेरे लायक भी नहीं हो। जिसकी बात सुनकर जो टकलू पर्सन होता है वो कहता है कि हाँ, अब तुम मुझे ऐसा मत कहना कि तुम अपने आप को पीटर समझते हो। बस ये सब सुनने की देरी थी। जो जुडास होता है वो लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है, एक सेकंड का मौका भी नहीं देता है, दोनों के हाथ पैर सभी को यहाँ पास काट देता है। और दोनों पर्सन माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। बट जो जुडास होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि एक बार और नाम ले ज़रा, ले पीटर 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 बोलना। अब बता, क्या मैं अभी पीटर से कमज़ोर हूँ, बता। ऐसा करके यार उसे बहुत बेरहमी तरीके से मार देता है। दूसरी तरफ से जो उसका बॉस होता है वो ताली बजाते हुए कहता है कि ओह माय गॉड, लगता है हमारे यहाँ कोई मेहमान आए हैं। बट देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम एक एवरेज पर्सन हो। और यार इस पर्सन के चेहरे पे एक छोटा सा बेबी का हाथ होता है, बट वो बेबी का हाथ ही बस होता है, बाकी उसका जो पूरा शरीर होता है वो नहीं होता, सिर्फ उसका जो हाथ होता है वही होता है। और वो कहता है कि तो बताओ यहाँ आने का क्या मकसद है तुम्हारा। जिसके जवाब में जुडास कहता है कि मुझे तुमसे एक डील करनी है, और वो भी एक ऐसी डील है जिसे तुम कभी भी मना नहीं कर सकते। और जुडास की बातों को सुनकर जो बॉस होता है वो हंस देता है और कहता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार हो, मेरे इलाके में आके मेरे पर्सन को मार कर तुम कहते हो कि तुम मुझे डील दोगे, और उसे भी मैं मना नहीं कर सकता। सच में तुम तो बहुत ज़्यादा ही मजाकिया हो। तुम्हें पता है मेरा नाम है दाटुकान, तो तुम्हारा नाम क्या है। मैं हूँ ग्लोरी का डिसाइबल जुडास। फिर बॉस कहता है ठीक है जुडास, तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा जो डील है वो क्या है। जुडास कहता है पीटर का सर। बस इतना ही कि सुनने की देरी होती है। जो बॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि सच में पीटर का जो कॉमरेड है वो भी पीटर से हेट करता है। ऐसा लग रहा है मैं तो हंस हंस के पागल हो जाऊंगा। क्या बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान वगैरह भी है कि नहीं है। फिर जुडास कहता है कि मैं पीटर को यहाँ बस बुला सकता हूँ, फिर तुम लोग उसे मार देना। फिर बॉस कहता है कि आखिर पीटर हमारे यहाँ क्यों आएगा। जिसके जवाब में जुडास कहता है कि क्योंकि पीटर अपने टारगेट को कभी भी मिस नहीं करता। फिर जो बॉस होता है वो उस बच्ची का हाथ को हटाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और पीटर, लेकिन तुम लोग को ये नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ
और फिर यार हमें जो रकांडिया के जो मेंबर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, जो कि संख्या में बहुत बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और बॉस कहता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि जो पीटर है वो यहाँ पास आ जाएगा और ज़िंदा बचकर चला जाएगा? इसका मतलब है यार कि जो बॉस है वो इसकी ऑफ़र को मान लिया है। उसके बाद यार सीन शिफ्ट होती है हाना की ओर। हाना ने एक ट्रेजर बॉक्स बनाया होता है जिसमें वो अपनी जितने भी सारे विशेष है उन सभी को उसके अंदर लिख के डाल चुकी होती है। और उसी समय पीटर की एंट्री होती है और पीटर को देखते ही जो हाना होती है वो अपना बॉक्स यहाँ पर छुपा लेती है। लेकिन उस समय एक दूसरा उसका दोस्त आता है और उसके बॉक्स को छीन कर ले जाता है, जिसके कारण से जो हाना होती है वो उस बच्चे को बहुत गंदी तरीके से मार रही होती है। और जो बच्चा होता है वो बहुत ज़ोर से चीख रहा होता है। और उसकी ये आवाज़ सुनकर जो पीटर होता है वो भी बाहर की ओर जाता है और देखता है सामने का नज़ारा। फिर सामने में जो हाना होती है वो उस बच्चे को अच्छी तरीके से पेल रही होती है। फिर उस समय जो पीटर होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहिए? बट जो हाना होती है वो अपने डिफेंस में बोलती है, इसने मेरी चीज़ को चुरा लिया था, ये बहुत बुरा इंसान है। बट पीटर कुछ भी नहीं सुनता। वो फिर कहता है कि अपने दोस्त को मारना ये गलत है। और इस बात को सुनकर जो हाना होती है वो यहाँ पर रोने लग जाती है और यहाँ से दूर चली जाती है। फिर सीन रात को शिफ्ट होती है। जो पीटर होता है वो उसी ट्रेजर बॉक्स को देख रहा होता है और फिर सोचता है कि आखिर इस ट्रेजर बॉक्स में क्या होगा। खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या। ऐसा करके वो यहाँ से जाने लग जाता है। बट उसमें जो ट्रेजर होता है वो नीचे गिर जाता है और पीटर ना चाहते हुए भी उस ट्रेजर बॉक्स को देख लेता है। हालांकि हमें यहाँ पर दिखाया नहीं गया है कि इस ट्रेजर बॉक्स में क्या है। फिर दूसरे दिन जो पीटर और जुडास है वो दोनों आपस में गपशप्पे लड़ा के चल रहे होते हैं। उस समय जो पीटर होता है उसे कुछ महसूस होता है। एक तेज रफ्तार कार जो अनाथालय है उसी ओर से आ रहा होता है और पीटर को यहाँ पर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत जाता है ऑर्फनेज की ओर और अपने मन में सोचता है कि ये कार बहुत तेज़ी की स्पीड से जा रही है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अगर मैं इसकी डोर की बात करूं तो वो भी टूटी हुई है। इसका तो एक ही मतलब है कि जो ऑर्फनेज है वहाँ पास पक्का इन्होंने हमला किया है। और जो पीटर होता है वो सिस्टर की आवाज़ सुनकर और भी तेज़ी की स्पीड से यहाँ से भागने लग जाता है और उसके पास पहुँचकर कहता है कि हाना कहाँ है। और जो सिस्टर है वो बताती है कि जो हाना है वो कुछ मेंबर्स के द्वारा किडनैप हो गई है। और बस इसी बात को सुनने की देरी थी पीटर को। उसके बाद हमें कार का सीन दिखाया जाता है। जो गुंडे लोग होते हैं वो हाना को बहुत बुरी तरीके से बांध कर ले जा रहे होते हैं। उस समय उसे एहसास होता है कि कोई पर्सन उसका पीछा कर रहा है। तो शीशे से देखकर पता चलता है कि जो पीटर होता है वो काफ़ी तेज़ी की स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। लिटरली कुछ ही सेकंडों में जो पीटर होता है वो इनकी कार को मतलब पकड़ लेता है। और गैंगस्टर ये सब देखकर कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम रेस करना चाहते हो बट तुम इसके काबिल नहीं हो। ऐसा करके दो पर्सन को नीचे उतार देता है और उससे गोली चलवाने लग जाता है। इसी कारण से पीटर को यहाँ पास छुपना ही पड़ता है। और पीटर छुप कर कहता है कि रकांडिया, आखिर तुम्हें कैसे पता चला इस जगह के बारे में? जिसका आंसर देते हुए ये पर्सन कहते हैं कि हाँ देखो तो कौन पूछ रहा है, जो अभी मरने वाला है वो हमसे पूछ रहा है कि हमें कैसे पता चला। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बट तुम्हारी कोई लास्ट विश है तो मुझे बता दो, मैं वो पूरी कर दूंगा। लेकिन पीटर कहता है कि मैं पीटर हूँ। ऐसा करके वो बहुत तेज़ी की स्पीड से आगे बढ़ चुका होता है। जो गैंगस्टर होता है वो बुलेट फायर तो करता है बट पीटर को हिट ही नहीं हो पाता। उन्हें लगता है कि जो पीटर है वो पेड़ पे इधर उधर जाएगा और अचानक से हमला करेगा। ऐसा करके वो लोग भी भागते हैं, लेकिन पीटर इसे भागने का मौका ही नहीं देता। वो सीधा अटैक कर देता है और यार बड़ी बेरहमी तरीके से मारता है पीटर। सिर्फ एक ही किक से इस बंदे की हड्डी यहाँ पास टूट जाती है। बड़ी गंदी तरीके से एक किक पड़ी होती इसे। और जो दूसरा पर्सन होता है वो अपना बुलेट निकालने ही वाला होता है, उससे पहले जो पीटर होता है वो फायर कर देता है। डायरेक्ट उसकी गन पे ही लगती है और जो दूसरी गोली होती है वो उसके पाँव पे लगती है। और जो गैंगस्टर होता है उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर कोई पर्सन इतना फास्ट कैसे हो सकता है, इतनी तेज़ी से, और वो भी सटीक जगह पे निशाना लगाना इम्पॉसिबल। और यार इस समय का जो पीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो भाई चलते हुए आ रहा होता है ना, तो गुंडा अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसके सामने तो एक सिर्फ छोटा सा बच्चा हूँ, ये एक पहाड़ है और मैं एक चींटी हूँ। तो आखिर ये है असली पावर पीटर की। और पीटर आते ही इसके दोनों पैर पे गोली मार देता है और कहता है कि जो भी मुझे आंसर देगा वो जिंदा रहेगा। तो मुझे बताओ कि आखिर जो बच्ची है वो कहाँ पास है? जिसके जवाब में जो टकला होता है वो कहता है कि सच में हमें कुछ भी नहीं पता, जो बॉस है सिर्फ वही बस जानते हैं असली डेस्टिनेशन को। फिर उस समय जो गुंडा होता है उसके मतलब वॉकी टॉकी में बॉस का फ़ोन आता है और ये कहता है कि बॉस बहुत सटीक जो पीटर है वो हम लोग को पकड़ लिया है। उसके बाद जो पीटर होता है वो फ़ोन को ले लेता है और कहता है कि जो बच्ची है वो मुझे वापस दे दो, मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को वापस कर दूंगा। जिसके जवाब में जो सतीत होता है वो कहता है कि ओह तो तुम हो पीटर, आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि
मैं उन दोनों गंवारों के लिए इस बच्ची को दे दूँगा। खैर छोड़ो, तुम तो मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें खुद पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर जो पीटर होता है वो पास्ट की बातों को सोचता है कि जब जो हाना होती है वो कोरियन लैंग्वेज सीख रही होती है। उस समय पीटर कहता है कि बच्ची, तुम्हें कोरियन आती है ना? तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम कहाँ पास हो। और कोरियन लैंग्वेज में यहाँ पास पीटर पूछता है, जिसके कारण से जो हाना होती है वो कहती है कि माहौरी माहौरी, हम लोग माहौरी रास्ते पे जा रहे हैं। और यार जो दोनों बंदे थे, एक साटिर और एक उसका सबऑर्डिनेट, वो तो कुछ समझ ही नहीं पाते कि आखिर जो हाना है वो क्या कह रही है करके। उसके बाद फ़ोन से आवाज़ आती है, ओह अच्छा, तो तुम हमें पकड़ना चाहते हो, लेकिन ये यूज़लेस है। और जो हाना होती है वो सॉरी कह रही होती है, मिस्टर मुझे माफ़ कर दो। बट पीटर कहता है कि बच्ची शांत रहो, मैं तुम्हें जल्दी बचा लूँगा, अपने आप को संभालो। और फिर पीटर अपनी उस वाली मेमोरी को दिखाता है जहाँ पास जो बॉक्स होता है वो वहाँ पास से गिर जाता है और उसके अंदर जो चीज़ होती है उसे देख लेता है। और हमें अब पता चलता है उसके अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखाया होता है कि मिस्टर, मैं कोरियन लैंग्वेज सीख रही हूँ, क्योंकि जब मैं कोरियन लैंग्वेज सीख जाऊँगी तो आपके लिए एक लेटर लिखूँगी। और यार सिर्फ एक लेटर नहीं, बहुत सारा लेटर होता है यहाँ पर। और फिर हमें बताया जाता है हाना के द्वारा, जब हाना और सिस्टर एक दूसरे के साथ पढ़ाई कर रही थी उसी समय जो सिस्टर होती है वो पूछती है कि हाना, आखिर तुम इतनी जल्दी कोरियन क्यों सीखना चाहती हो? क्योंकि स्कूल जाओगी तब तो तुम्हें सब चीज़ सिखा दिया जाएगा, पर तुम इतनी जल्दी क्यों सीखना चाहती हो? जिसके जवाब में हाना कहती है कि मैं सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं मिस्टर को लेटर लिख सकूँ। जैसा कि आपने उस दिन मुझे बताया था कि अपने दोस्तों के साथ लड़ना नहीं चाहिए और रोना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने उस दिन अपने आप से प्रॉमिस किया। इसलिए मैं किसी से भी फाइट नहीं करती और रोती भी नहीं थी। और आपको पता है, मैं जल्द ही जल्द बड़ा होना चाहती हूँ क्योंकि मेरा सपना है कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। सिस्टर ने मुझे बताया था कि हॉस्पिटल बनाने के लिए 7.6 बिलियन वॉन लगेगी। तुमने यहाँ पास गौर किया? जो हाना है उसने कहा 7.6 बिलियन वॉन, और पीटर के पास भी फ्यूचर में इतने पैसे होते हैं। बैक टॉपिक। तो यार जो हाना होती है वो कहती है लेटर के माध्यम से कि मिस्टर, आप अपने आप को ज़्यादा हर्ट मत किया करो, क्योंकि मुझे पता है नथालियन सिस्टर ने मुझे बताया था कि आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपके लिए खतरा और भी बढ़ जाएगा, इसलिए आप अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो। और रही बात आज की, तो आज जो सिस्टर है उन्होंने बताया कि आज हम लोग अपने चाहने वालों को लेटर लिख सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये लेटर लिख रही हूँ जिसमें मेरी पूरी कहानी है। भले ही आप मुझे एक नॉर्मल सी बच्ची समझते हैं और मैं आपको सिर्फ मिस्टर समझती हूँ, बट फिर भी आज पेरेंट्स डे है, इसलिए मैं आपके लिए लेटर लिख रही हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो पीटर होता है वो इन सभी बातों को याद कर रहा होता है और यहाँ पर जो पीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रकांडिया, आखिर तुम्हारी पॉपुलेशन क्या है? फिर फ़ोन से आवाज़ आती है, क्यों, तुम्हें क्या करना है? और ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर पीटर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जाओ और अपने बॉस से कह दो जिस दिन मैं वहाँ आऊँगा तुम्हारा जो रकांडिया है वो इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाऊ वाऊ। बैक टू टॉपिक। फ़ोन से आवाज़ आती है कि पीटर, हमारी बात सुनो, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग इस बच्ची को लेकर रकांडिया जाएंगे? और पीटर इनकी बात को सुनकर अपने मन में सोचता है कि हाँ, इनकी बात भी सही है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं रकांडिया आ चुका हूँ और वापस क्या हालत की थी। तो मेरे ख्याल से ये लोग रकांडिया तो नहीं जाएंगे, बट ये लोग कहीं और दूसरी जगह जाएंगे। मुझे जल्दी से जल्दी इन लोग को ढूंढना होगा। फिर उसके बाद हमें जो रकांडिया का जो एक आइसलैंड है जहाँ पास के बॉस रहते हैं उस वाले महाद्वीप पे आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पास एक पर्सन कहता है कि अगर पीटर यहाँ पास आ रहा है तो मतलब हम लोग डेंजर में हैं। जिसके जवाब में दूसरा पर्सन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे इस जगह के बारे में मालूम भी होगा? खैर अगर छोड़ो, अगर वो यहाँ पास आ भी गया तो जो ये बड़ी बड़ी रेडारें हैं उनसे वो बचकर नहीं जा पाएगा। और फिर यार उसके बाद जो ये पर्सन होता है वो रेडार में सामने को देखता है और सामने हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेन आ रहा होता है, जिसे देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। और ये कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये रेडार सब कुछ दिखा सकता है, इवन पीटर की अंडरवेयर भी दिखा सकता है, ऐसा वो इसको बता रहा होता है। फिर पीछे से एक पर्सन कहता है कि ये सब बकवास है। फिर ये कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा? फिर पीछे से हमारा जुडास एंट्री मारते हुए कहता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो इसका कोई भी मतलब नहीं है। पीटर यहाँ पास आ भी जाएगा और तुम्हारा रेडार उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। जिसके जवाब में ये पर्सन कहता है क्या बात कर रहे हो, दिख नहीं रहा है क्या तुझे? फिर उसी समय जो प्लेन होता है वो वापस चला जाता है
और दोनों को यकीन नहीं होता। फिर जब पता चल जाता है तो दोनों काफ़ी ज़ोर से गला फाड़ कर हंसने लग जाते हैं, जिनकी ये हरकतों को देखकर जुदास जाते हुए कहता है कि ठीक है कोई ना, जो तुम्हारा गेस्ट है उसकी प्रिपरेशन उसका स्वागत के लिए तैयार रहना। और ये कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, प्लेन तो वापस जा चुकी है। बट जुडास कहता है प्लेन जा चुकी है लेकिन पीटर नहीं गया। फिर से प्लेन की ओर शिफ्ट होता है, प्लेन चला जाता है बट जो पीटर होता है वो वहाँ से जंप कर देता है। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। पीटर को जगह का पता चल जाता है कि आखिर रकांडिया के मेंबर्स कहाँ जा रहे हैं। फिर वो अपने मेंबर से पूछता है कि क्या अभी कोई प्लेन खाली है। फिर उसका जो सब मेंबर बोल देते हैं, मेंबर बोलता है कि हाँ एक प्लेन वहाँ पास जा रहा है जहाँ पास विदेशी लोग हैं, तुम उससे जा सकते हो। फिर पीटर जो होता है वो प्रेजेंट में आता है और कहता है कि हालांकि उस प्लेन से मैं आ गया, सेफ लैंड भी कर लिया, लेकिन अब भी मुझे रास्ते का मालूम नहीं है। फिर सीन जुडास की ओर शिफ्ट होता है। वो बॉस से डिस्कस कर रहा होता है कि पीटर यहाँ से नहीं जा सकता, वो पक्का आएगा। बट बॉस कहता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, वो यहाँ से चला गया है। फिर जुडास अपने मन में सोचता है कि आखिर पीटर कहाँ पास पहले अटैक करेगा, सोचो सोचो कहाँ पास। फिर अचानक से उसे याद आता है और वो ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि रेडियो रेडियो जहाँ पास मैं बोल रहा हूँ वहाँ पास तुम लोग अपने बंदे को कॉल करके पूछो कि आखिर पीटर कहाँ है। फिर वैसा ही होता है, जो जो मेंबर्स होते हैं वो इस पर्सन से पूछते हैं कि क्या तुमने पीटर को आसपास देखा है। बट ये पर्सन कहता है कि पीटर वो यहाँ नहीं है, अगर वो आएगा तो मैं उसे संभाल लूँगा। और पीछे में ही पीटर होता है, वो कहता है कि गुड जॉब, बहुत बढ़िया किया। फिर वो पर्सन अपनी जान के लिए भीख मांगता है और कहता है कि जैसा कि आपने कहा था मैंने वैसा किया, अब मुझे जाने दो। फिर पीटर सामने की ओर देखता है और कहता है कि अच्छा हाँ मैंने तो तुमसे वादा किया था ना, तो फिर ये लो जाओ। फिर वो पर्सन क्या करता है, आगे जाता है और राइट मुड़ जाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ और जो तुम्हारी बच्ची है उसे ख़त्म कर दूँगा, गधे कहीं के। बस पीटर को ये सुनना था, वो कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा करके उसकी तरफ नाइफ फेंकता है और उसे ऑन द स्पॉट ख़त्म कर देता है। उसके बाद पीटर कहता है कि शुक्रिया मुझे हेडक्वार्टर्स का डायरेक्शन बताने के लिए। उसके बाद वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है और नथेलियन से बात करता है और कहता है कि मैं सेफली यहाँ पास पहुँच चुका हूँ। फिर नथेलियन कहते हैं कि तो आखिर वहाँ पास कितने मेंबर हैं। फिर हमें रकांडिया के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही होता है। बट पीटर कहता है कि हाँ ये तो मेरे लिए सिर्फ एवरेज सा है। बट सवाल यह नहीं है कि इनकी संख्या कितनी है, सवाल यह है कि इनके पास वेपन कैसा है। खैर अगर सच बताऊं तो इनका जो वेपन है वो काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है और ये सभी के सभी गेट पे हैं, तो मतलब बिल्डिंग से छुप छुपाने का जाने का भी कोई मतलब नहीं है। और पीटर की बातों को सुनकर नथेलियन कहते कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम रुक जाओ, मैं रीइंफोर्समेंट को भेज रही हूँ। बट पीटर कहाँ किसी का सुनने वाला है, वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। और यार नथेलियन बस कहती रहती है कि अरे रुको रुको मैं भेज रही हूँ। दूसरी तरफ सीन हमारे गैंगस्टर की ओर शिफ्ट होता है। वो हाना को डरा रहा होता है और कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम मुझे जानते हो, हम लोग आखिरकार इतने दिनों बाद मिल गए। जब तुम छोटी सी थी, इत्तू सी थी, तब हम दोनों आमने सामने मिले थे। बट जो हाना होती है वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जिसके कारण से जो गुंडा होता है वो कहता है कि अच्छा चलो छोड़ो, हम दोनों एक नई शुरुआत करते हैं और हैंडशेक करते हैं। और हाथ किसका होता है, छोटी बच्ची का कटा हुआ हाथ होता है। और इस नज़ारे को देखकर हाना काफ़ी ज़्यादा ही डर जाती है और उसे एक बहुत ज़ोर से रपटा पड़ता है, जिसके कारण से उसे उसकी नानी याद आ जाती है। और हाना रोते हुए कहती कि मिस्टर आएंगे और तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और यार मिस्टर का नाम सुन के पीटर का नाम सुन गए, ये कहता है कि क्या तेरी इतनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ लगा और पीटर का नाम ले रही है। ऐसा करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। उसी समय एंट्री होती है हमारे कटाना बॉय यानी कि जुडास की। वो उसका हाथ रोकते हुए कहता है कि हे, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था। और यार जुडास को देखकर जो हाना होती है वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो जुडास है उसे बचाने के लिए है। बट हमारा जुडास कहता है कि टच करने की हिम्मत भी मत रखो, क्योंकि जो ये बच्ची है वो हमारे लिए इंश्योरेंस के लिए काम आएगी, इसलिए इसे टच करने की सोचना भी मत। दूसरी तरफ जो रकांडिया के मेंबर्स होते हैं गैंगस्टर के, वो सभी के सभी अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं। उसी समय इन सभी को एक मेंबर्स के आने की भनक लगती है और सामने का नज़ारा देखकर पूरी गैंग ही हिल जाती है, क्योंकि जो पीटर होता है वो सामने के गेट से आ रहा होता है, जिसे देखकर ये टकला होता है वो शूट करने के लिए रेडी होता है। बट ये वाइट ड्रेस वाला कहता है कि रुको, और पीटर आके सरेंडर क्यों कर रहा है। और पीटर आकर कहता है कि देखो मेरे पास एक प्लान है, मुझे पता है तुम लोग उस बायोकेमिकल को खोल नहीं पाओगे उस बच्चे के हाथ से भी, बट मुझे पता है कि आखिर उसे कैसे खोल सकते हैं, तो चलो कोऑपरेट करते हैं। जिससे उनका टकला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम क्या प्लानिंग करना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है हम लोग कोई ट्रिक में फंस जाएंगे तुम्हारे। बट वाइट कोट वाला कहता है कि
अपनी गन नीचे करो। अगर ये कोई ट्रिक भी कर रहा होगा तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। फिर पीटर कहता है कि देखो, जो बायोकेमिकल वेपन है उसे मैं अपनी फिजिकल की से भी खोल सकता हूँ। अगर तुम लोग बच्ची को मुझे वापस दे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। इसमें किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्या सोचते हो तुम? जिसके कारण से जो वाइट कोट होता है वो कहता है कि आखिर मैं तुझ पे ट्रस्ट क्यों करूँ। फिर जो टकलू होता है वो कहता है कि क्या तू चाबी लाया है? फिर पीटर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये देखो मेरे राइट पे। फिर दूसरी तरफ हमें गैंगस्टर के बॉस को दिखाया जाता है। वो कहता है कि आखिर वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या सच में इसको अपनाना चाह रहा है? फिर जुडास अपने मन में सोचता है आखिर पीटर इतनी आसानी से सरेंडर कैसे कर पाएगा। फिर सीन पीटर पे शिफ्ट होता है। वो कहता है कि देखो देखो राइट पॉकेट यहाँ पास दिख रहा है क्या? फिर जो टकला होता है वो उसके पास जाता है और देख कर कहता है कि बॉस ये सही कह रहा है, इसके राइट पॉकेट में एक चाबी है। इसका मतलब हम लोग उस बायोकेमिकल वेपन को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये टकला उस चाबी को लेकर इस वाइट शर्ट के पास ले जा रहा होता है, बट इससे कुछ फर्क नहीं होता है। बट यहाँ पर जुडास को पता चल जाता है और वो कहता है कि रुक जाओ रुक जाओ। और बट वो रुकता नहीं है, वो चला जाता है और उसे चाबी दिखाने लगता है। और वाइट शर्ट वाला इसे पहचानता है और कहता है कि चाबी से काम, ये तो किसी चीज़ का पिन लग रहा है। फिर जो पीटर होता है वो कहता है कि ये चाबी है, लेकिन ये मेरे लिए है। ऐसा करके वो फॉग यहाँ पर छोड़ देता है। और यार इसी फॉग में जो पीटर होता है वो काफ़ी तेज़ी की स्पीड से, काफ़ी लिटरली काफ़ी तेज़ी की स्पीड से, तुम लोग यहाँ पास देख ही सकते हो स्क्रीन पे, जो पीटर होता है वो मतलब कुछ ही सेकंडों में जितने भी रकांडा के मेंबर्स होते हैं उन सभी को यहाँ पास ढेर करते जा रहा होता है। और यार यहाँ पास पीटर अपनी असैसिन स्किल्स को दिखाता है और सभी बंदे को ढेर कर देता है। जब पीटर गुस्से में हो तो भाई वो सबको मार सकता है। ऐसा करके वो धीरे धीरे करके पूरी ट्रुप को यहाँ पर ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर की तरफ सीन शिफ्ट होता है। वो कहता है अपने दांत दबाते हुए सभी के सभी जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी जाओ उन गेट्स की ओर और पीटर को ख़त्म कर दो। और यार पीछे से जो जुडास होता है वो कहता है कि अपने आप को तैयार कर दो, क्योंकि अब तुम जिस पर्सन का सामना करने वाले हो वो है पीटर। इसके बाद जो जुडास होता है वो कहता है कि दातुकान, तुमने कहा था कि 3356 इतने मेंबर्स हैं ना, तो उन सभी को बता दो कि अब वो जिस पर्सन से लड़ने जा रहे हैं वो है पीटर। फिर जो दातुकान होता है वो हाना को ले जा रहा होता है और हाना मदद के लिए जुडास से मदद मांग रही होती है। और फिर वो जो गैंगस्टर होते हैं एक लात मार देती है, जिसके कारण से जो दातुकान होता है वो हाना को बहुत ज़ोर से किक करता है, जिसके कारण से वो बेचारी बेहोश हो जाती है। और जो दातुकान होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि मैं चाह रहा हूँ और जो बायो वेपन है उसे सीधा ओपन करूँगा। सातित कहाँ होता हूँ? फिर जो सातित होता है वो आकर कहता है कि आपने मुझे याद किया सर। फिर जो गैंगस्टर होता है दातू खान वो कहता है कि जाओ पीटर को पकड़ लो, आखिर तुम्हें कितने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी? साजिद कहता है मुझे सिर्फ 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ी है। ये पीटर को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा है। दूसरी तरफ सीन पीटर की ओर शिफ्ट होता है। वो सभी मेंबर्स को ख़त्म करके जा ही रहा होता है। फिर उसे एक पर्सन की भनक लगती है। वो कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए हो, पता है तुम्हारी जीवन के सिर्फ अब 1 सेकंड बचे हैं। ऐसा करके वो इस गैंगस्टर की ओर एक नाइफ को फेंक देता है और ये पर्सन मतलब समझ जाता है अब तो मरना तय है। बट उसी समय सातित की एंट्री होती है। वो नाइफ को डॉच कर कर कहता है, हटा कर कहता है कि 1 सेकंड काफ़ी ज़्यादा है। फिर वो कहता है कि हे तुम जाओ। फिर वो पर्सन उससे माफ़ी मांग कर चला जाता है। फिर यार अब वो अपनी इंट्रो देता है, मैं हूँ सातित, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई पीटर। फिर पीटर को याद आ जाता है ये तो वही वॉइस है जिसे मैंने उस फ़ोन पे सुना था और फादर ने भी मुझे बताया था सातित के बारे में कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर वो सातित कहता है कि पता है मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं तुमसे फेयर फाइट करना चाहता हूँ पीटर। फिर यार जो पीटर होता है वो इसका वेपन देखता है और कहता है कि पिसाऊ रॉट, अच्छा ये तो मिड रेंज अटैक वाला वेपन है, मुझे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। फिर उस समय पीटर की आंखें निकल जाती हैं, क्योंकि जो सातित होता है उसका जो हथियार होता है वो अचानक से बड़ा हो जाता है और पीटर पे डायरेक्ट अटैक हो जाता है। पीटर उसे डॉच करता है और कहता है कि ऐसा वेपन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर यार जो सातित होता है वो कहता है पीटर मेरे अटैक से बच के दिखा। फिर वो अटैक कर देता है और कहता है कि जो तुम्हारा छोटा नाइफ है वो मेरे इस वेपन के सामने नहीं टिक पाएगा। ऐसा करके पीटर पे बहुत सारे अटैक कर देता है और जो पीटर होता है वो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अपने छोटे नाइफ से। बट कहीं ना कहीं एक कट पीटर को यहाँ पर लग ही जाती है, जिसके कारण से वो थोड़ा पीछे हो जाता है। और जो हमारा जो साथित होता है वो कहता है कि तो कैसा लगा मेरा स्वाद, मेरे वेपन का स्वाद। फिर पीटर अपने मन में सोचता है ये अपने वेपन को बढ़ाने के लिए अपने हाथ का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा समझ गया।
उसके बाद जो साथी होता है वो कहता है कि पता है तुम्हारा जो वेपन है वो अटैक के लिए सूटेबल नहीं है, मेरा जो लॉन्ग वेपन है वो काफ़ी ज़्यादा ही यूज़फुल है इसके लिए। फिर वो पीटर को अटैक कर देता है, बट पीटर उस अटैक को रोक लेता है। फिर इनके बीच काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बैटल होने लग जाती है। जो साथी होता है वो काफ़ी सारे यहाँ पास अटैक करता है, बट पीटर उसके हर अटैक को यहाँ पास रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर एंड में आकर जो साथी होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, मैंने तो अपना पूरा जोर लगाया था, हर एक चीज़ की थी, बट पीटर ने हर अटैक को डॉच कर लिया था। फिर वो पीटर के सामने आते हुए कहता है कि लगता है तुम्हें मैंने कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था, तुम तो कमज़ोर हो। ऐसा करके वो फाइनल अटैक के लिए आगे बढ़ चुका होता है। और सामने का नज़ारा देखकर जो साथी होता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि जो हमारा पीटर होता है वो चुपचाप खड़ा होता है, जिसे देखकर साथी अपने मन में सोचता है क्या ये हार मानने वाला है। बट जो पीटर होता है वो कहता है कि अच्छा, जो मेरी छोटी नाइफ़ है वो कुछ भी नहीं कर सकती ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि, दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हें ख़त्म करता हूँ। ऐसा करके पहले तो उसके जो वेपन है, आई मीन सातित का वेपन है, उसे अपने नाइफ से रोकता है। फिर उसी के सहारे वो स्लाइड करता है और एकदम से सातित के सामने आ जाता है और यार बहुत सारे कट सातित को लगा देता है। उसे यहाँ पर हवा भी नहीं लगती कि ये सब कैसे हो गया करके। उसके बाद जो सातित होता है वो कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे इतने टाइम तक खेल रहे थे? लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो गया, बट मेरे लिए फ़क्र की बात है कि मैं ऑनर के डिसाइबर मिस्टर पीटर से फ़ाइट किया हूँ। फिर यार पीटर जो होता है वो उसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है कि ये लास्ट चीज़ है सातिद, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और सातिद कहता है कि वैसे पीटर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सोल्जर्स है वो हज़ारों में है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम अकेले लड़ नहीं सकते। फिर पीटर कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अकेला आया हूँ? और यार पीटर की इस बातों को सुनकर जो सातिद होता है वो पूरी तरीके से हैरान। और हमें यार यहाँ पर दिखाया नहीं जाता कि जो पीटर है वो सातिद को मारा है या फिर नहीं मारा है। फिर दूसरी तरफ हमें जो रकांडिया के और भी मेंबर्स हैं उनको दिखाया जाता है, वो पीटर की तलाश में इधर उधर घूम रहे होते हैं और वो एक पर्सन को देख कर कहते हैं कि क्या क्या तुम पीटर हो? फिर जो पर्सन आया हुआ होता है वो कहता है कि हाँ, जितना सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही है। फिर वो अपना टेक्निक यूज़ करने लग जाता है और यार टेक्निक देख के तुम में से काफ़ी लोग को पता चल गया होगा कि ये पर्सन कौन है। फिर जितने भी मेंबर्स होते हैं रकांडिया के वो सभी के सभी अटैक करने के लिए चले जाते हैं और हमें ये पर्सन को दिखाया जाता है, ये और कोई नहीं थेडियस के पिता होते हैं। वो भी इस समय काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं और वो अपनी जो टेक्निक है जिसका नाम है इंस्टेंट ब्लो, उसका यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसके कारण से रकांडिया के जितने मेंबर्स थे उन सभी को एक ही शॉट में ख़त्म कर देता है। और जो पैनल तुम्हें दिख रहा है बस इतने पैनल में ही जो हमारा थेडियस है वो पूरा ख़त्म कर देता है। फिर यार एक पर्सन बता रहा होता है कि जो थेडियस है वो ईस्ट गेट में आ चुका है, जिसे सुनकर ये कहता है कि अरे नहीं, थेडियस भी आ चुका है, पीटर क्या अकेला नहीं है? फिर दूसरी तरफ एक पर्सन कहता है पीटर है वो वेस्ट गेट में आया है करके, जल्दी चलो इस तरफ। फिर सभी के सभी आगे जा रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि अरे ये तो डेड एंड है। फिर उन्हें एक पर्सन दिख रहा होता है, जिसमें से एक कहता है कि क्या ये पीटर है? बट पीटर ऐसा कैसा हो सकता है, वो तो स्वॉट का ज़्यादा यूज़ नहीं करता ना, आखिर ये पर्सन कौन है? और यार ये पर्सन होता है साइमन। वो कहता है कि ओह तो तुम लोग हो जिसने पीटर को गुस्सा दिलाया। फिर यार एक पर्सन सामने की ओर देखकर कहता है एक लॉन्ग हेयर स्वॉर्ड, आई मीन लॉन्ग हेयर और लॉन्ग स्वॉर्ड, ये बंदा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, आखिर ये कौन है? फिर दूसरा कहता है कि कोई मैटर नहीं करता, भले इसके पास स्वॉर्ड कितनी भी लंबी हो, लेकिन ये गन को काट सकती लेकिन बुलेट को नहीं। और इसकी ये बात सुनकर साइमन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं गन को तो कई बार काट चुका हूँ लेकिन बुलेट कभी नहीं। चलो देखते हैं कि आखिर जो तुम्हारा बुलेट है वो फास्ट है या फिर जो मेरी स्वॉर्ड है वो फास्ट है। फिर जो गुंडा होता है वो हंसते हुए कहता है कि ये मुझे भी देखना है। ऐसा करके वो फायर कर देता है और जो गोली होती है वो सीधे साइमन की ओर आगे बढ़ रही होती है। साइमन अपने आप को शांत करता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपना स्वॉर्ड निकालता है। और स्वॉर्ड में हमें दिखाया जाता है कि जो बुलेट होती है वो डायरेक्ट उसे हिट होती है और यहाँ पर दो टुकड़ों में कट जाती है। और कोई भी इसे कोइंसिडेंट मत कहना, जो साइमन है उसके पास स्किल है भाई तभी वो काटा है, कोई भी कोइंसिडेंस हुआ है ऐसा करके मत कहना। और यहाँ पर जो साइमन होता है वो भी कहता है कि हाँ देखो तुम्हारी वजह से मैंने एक अपनी नई स्किल अनलॉक कर दी। और सामने का नज़ारा देखकर ये जो पर्सन होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अब पता चल गया ये कौन है। फिर जो साइमन होता है वो कहता है कि मैं हूँ स्वॉर्डसेंट साइमन, डिसाइबल ऑफ ग्लोरी। मेरी जो आवाज़ है वो तुम्हारी ज़िंदगी की
आखिरी यादें हैं, ऐसा करके उसको अटैक करने आई मीन इन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसके बाद सीन जो होता है वो दातू कान की ओर शिफ्ट हो जाता है। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही खुश मना रहा होता है। वो कहता है कि इतने सालों के बाद फाइनली मुझे इसकी चाबी मिल गई, और वो हाना की हाथ को फिंगरप्रिंट में अटैच करवाता है और फिर अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब ये पूरी दुनिया मेरी हुई। बट उस समय नोटिफिकेशन आता है कि फिंगरप्रिंट साइज एरर, जिसे सुनकर जो दुकान होता है वो हाना को दूर फेंकता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है, खुल जा खुल जा। फिर वो हाना को देखता है और कहता है कि अब मुझे मत कहना कि ये बच्ची बड़ी हो गई है, इसलिए जो फिंगरप्रिंट है वो मैच नहीं खा रहा है। और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बंदूक निकाल लेता है और कहता है कि लीजिए नहीं, उसे गाली देता है लीजिए नहीं को और फायर कर देता है यहाँ पास यार। बट हमें दिखाया जाता है कि ये फायर इस मतलब वही बायोकेमिकल वेपन पे किया होता है, ना कि हाना की ओर। और अंदर से ये मतलब खुल जाता है यार अचानक से, जैसे ही फायर होता है ये जो बायोकेमिकल वेपन होता है वो खुल जाता है, जिसे देखकर जो दातू कान होता है वो हंसता है और कहता है कि अरे अगर ऐसे ही था तो मुझे पहले ही ट्राई करना चाहिए था। फिर उसे अचानक से एक आवाज़ आती है 30, 29 ऐसा सा आवाज़ आता है। फिर इसे सुनकर ये कहता है कि अब क्या हो गया, अरे भाई कोई यहाँ पास हो क्या, यहाँ पास और इसे चेक करो, कुछ गड़बड़ हो गई लगती है। फिर पीछे से एक पर्सन आते हुए कहता है कि लगता है तुमने मुझे याद किया। फिर दातू कान कहते हैं कि अरे बहुत परफेक्ट समय, जल्दी आओ इसे फिक्स करो, यहाँ पास काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि पीछे और कोई नहीं, जो पीटर होता है वो एंट्री लिया होता है बहुत गुस्से के साथ, जिसे देखकर दातू कान अपना जो बंदूक होता है उसे सामने करता है और कहता है कि मेरे करीब भी मत आओ, नहीं तो मैं इस बच्ची को मार डालूंगा। और पीटर भाई उसका एक्सप्रेशन भी बहुत खतरनाक होता है डराने के लिए सामने वाले के, इसलिए वो दातू कान होता है वो फायर कर देता है गाली देते हुए, जिसकी अटैक्स को जो पीटर होता है वो इतना मतलब यहाँ बस तुम लोग टाइम देखो यार, यहाँ पास काउंटडाउन 24 पे है और जो पीटर है वो काफ़ी तेज़ी की स्पीड से जाता है और इसके पास आ जाता है। और यहाँ पर टाइम को देखो, यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड ही बीता हुआ होता है और जो पीटर होता है उतने में ही इसका जो वेपन का जो भी मैगजीन वैगजीन उसे निकाल लेता है और जो दातू कान होता है उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। और फिर जो पीटर होता है वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी मैं यहाँ पास आऊँगा तब तुम्हारा जो रकांडिया है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा करके जो मैगज़ीन और गन है उन दोनों को उसके पैर पे मार देता है, जिसके कारण से दातू कान अब चलने फिरने के लायक भी नहीं होता है। फिर जो पीटर होता है वो दातू कान को इग्नोर करके वेपन के पास चला जाता है और अपने मन में सोचता है लगता है ये बहुत देरी हो चुकी है, अब ये शायद एक्सप्लोर होकर ही रहेगा, तो मुझे शायद उसे ले जाना चाहिए। फिर वो हाना को इधर उधर ढूंढता है और हाना वहाँ पास ज़मीन पे मिल जाती है। फिर वो उसे ले जाने लग जाता है, जिसे देखकर जो दातू कान होता है वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी बचा लो, प्लीज़ मैं तुम्हें जी भर पैसा दूंगा, मुझे बचा लो प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए कुत्ता भी बनूंगा। वो फूफ करने लग जाता है और यहाँ पास जो दातू कान होता है वो, बट जो पीटर होता है वो कहता है कि अरे भाड़ में जा, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा कुत्ता। फिर यहाँ पास 3, 2, 1 और यहाँ पास ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद जो वेपन होता है उससे काफ़ी सारी जो गैस वैस है वो सब निकलने लग जाती है और इसी गैस के बीच से आवाज़ आती है कि पीटर मुझे बचा लो। फिर यार थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, जो हाना होती है वो अपनी आँख खोलती है और कहती है कि क्या 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 सच में ये आप है मिस्टर। फिर पीटर कहता है कि बच्ची तो तुम आखिरकार उठ ही गई। फिर जो हाना होती है वो पूछती है कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिसके जवाब में पीटर कहता है कि अब तुम टेंशन मत लो, अब हम लोग घर जा रहे हैं। उसके बाद जो पीटर होता है वो कहता है कि घर जाने से पहले लगता है कुछ कीड़े मकोड़ों को यहाँ से साफ करना पड़ेगा। फिर हमें सामने दिखाया जाता है जो दादू खान के मेंबर होते हैं वो यहाँ पास आ चुके होते हैं। उसके बाद जो पीटर होता है वो सबसे पहले राइट देखता है, फिर लेफ्ट देखता है, उसके बाद वो अपनी बंदूक की ओर देखता है और फिर हाना से कहता है कि बच्चे अपनी कान और आँखों को बंद कर लो। और जो हाना होती है वो भी ऐसा ही करने लग जाती है, अपनी कान और आँखों को बंद कर लेती है। और तुम्हें यहाँ पास क्या लगा पीटर बंदूक से मारेगा ना, वो बंदूक को आसमान में फेंक देता है और इनसे हैंड टू हैंड बैटल करने चला जाता है। और जितने भी पर्सन यहाँ पास आते हैं उन सभी को धीरे धीरे करके हाना को सेफली तरीके से रखते हुए सभी को धीरे धीरे करके लुढ़का रहा होता है और यहाँ पास सभी को ख़त्म कर देता है। थोड़ी देर बाद जो नथैलियन होती है वो भी यहाँ पास आ जाती है और वो कहती कि ब्रदर पीटर क्या तुम ठीक हो। फिर सामने का नज़ारा देखकर शौक, जैसे कि दूसरे मानवा में होता है ना जो हीरो मार खा जाता है, उसी टाइप से जो हमारा पीटर है
वो यहाँ पास मार वार कुछ नहीं खाता, बल्कि एक खरोच भी नहीं खाता। वो तो जितने भी पर्सन आए हुए होते हैं उन सभी को अच्छे तरीके से धूल चटा देता है। उसके बाद जो नथेलियन होती है वो आते साथ जो हाना होती है उससे गले मिलती है और कहती है कि ब्रदर थेडियस और साइमन दोनों लड़ रहे हैं, हमें वहाँ जाना होगा। बट पीटर कहता है कि यहाँ पास एक प्रॉब्लम हो गई है। जो धातु कान है उसने बायोकेमिकल वेपन को ऑन कर लिया है, और बायोकेमिकल वेपन नाम सुनकर जो नथेलियन होती है वो शॉक हो जाती है। और जो पीटर होता है वो कहता है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सभी के सभी मारे जाएंगे, इसलिए मुझे कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा और उसे ऑफ करना पड़ेगा। फिर नथेलियन कहती है लेकिन ये डेंजरस है, तुम मारे भी जा सकते हो। बट पीटर कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप सोचता है। बट उसी समय जो हाना होती है वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि अगर तुम जाओगे तो तुम मर जाओगे, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ प्लीज़। यहाँ पास रोने लग जाती है और कहती कि प्लीज़ आप वहाँ पास मत जाओ प्लीज़। बट जो हमारा पीटर होता है वो कुछ सोचता है। उसी समय जो हमारी नथेलियन होती है वो कहती है कि क्या हो अगर हम लोग जितने भी विलेजर्स हैं उन सभी को यहाँ से निकाल लें। फिर पीटर बताता है कि हज़ारों लोगों को यहाँ से निकाल नहीं सकते, हमारे पास उतनी बोट नहीं है। फिर जो हाना होती है फिर रोती है और कहती है कि मत जाओ प्लीज़ मत जाओ। फिर यार जो नथेलियन होती है वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई, मैं हाना की प्रोटेक्ट करूँगी, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। उसके बाद जो हाना होती है वो कहती है कि डैड मत जाओ। और यार डैड वर्ड सुनकर जो पीटर होता है वो अंदर से हिल जाता है। और जो हाना होती है वो उसके गले लगते हुए कहती है कि डैड प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ रहो, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। और यार जो अपना पीटर होता है वो तो भाई मतलब इस बार पूरी तरीके से हिल चुका होता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है करके। बट जो नथेलियन होती है वो कहती है कि ब्रदर तुम जाओ, हाना की फ़िक्र मत करो। दूसरी तरफ जो हाना होती है वो तो रोई जा रही होती है और कहती है कि प्लीज़ मत जाओ मत जाओ। और तीसरी तरफ जो गैस होती है वो भी लीक होती जा रही होती है। और पहली तरफ जो नथेलियन होती है वो कहती है कि ब्रदर जाओ। और जो हाना है वो इस बार माफ़ी मांगती है और कहती है कि ठीक है मुझे माफ़ करना, मैं अब से आपको डैड नहीं बुलाऊंगी प्लीज़। बट आप रुक जाओ प्लीज़ प्लीज़। पीटर यार अब फिर पुरानी जो मेमोरी होती है हाना के साथ उन सभी को यहाँ पर याद करता है, जब फर्स्ट टाइम उसे जब ऑर्फनेज में छोड़ रहा होता है। फिर कैसे वो उसे मतलब बातचीत नहीं करता, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता है। और उस दिन कभी पेरेंट्स डे वाला दिन भी जब उसने मुझे लेटर भेजा था पेरेंट्स डे के दिन, इन सभी को जो हमारा पीटर होता है वो याद कर रहा होता है और बहुत मतलब शांत हो गया होता है। उसी समय जो नथेलियन होते हैं वो पीटर को थपथपाते हुए कहते कि हे आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे ना, ये तुम नहीं हो, ठीक से सोचो और यहाँ से जल्दी जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम सभी के सभी यहाँ पास मारे जाएंगे। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जो हाना है उसे मैं प्रोटेक्ट करूँगी कुछ भी हो जाए। और वैसे भी हमारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए जल्दी करो, क्योंकि अगर तुम जल्दी करोगे तो तुम और तुम्हारी जो डॉटर है वो आराम से ज़िंदगी जी पाएंगे। फिर यार जो हाना होती है वो नथेलियन से हटकर जाती है पीटर के सामने और कहती है कि मिस्टर प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ प्लीज़। और यार इस बार जो पीटर होता है वो बैठ जाता है और कहता है कि बच्ची मेरी बात सुनो, वापस जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग वापस फिर से मिलेंगे। और ऐसा करके उसका हाथ छुड़ा लेता है और बहुत तेज़ी की स्पीड से यहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो पीटर होता है वो उस बायोकेमिकल वेपन के पास हुआ होता है और वो सोचता है कि मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है, मुझे जो कुछ भी है जल्दी करना पड़ेगा। उसी समय जो जुडास होता है वो पीछे से आता है और कहता है कि ब्रदर मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। फिर जो जुडास होता है वो आकर कहता है कि ब्रदर आखिर आखिर ये क्या है, और पीछे से अपनी तलवार भी निकाल लेता है। और पीटर को बीप बीप करके आवाज़ आती है, तब पता चलता है कि जो डिस्पर्सल होता है वो कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट नो क्या है ये, बट जो पीटर होता है वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया जुडास। जुडास कहता है कि क्या 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 मतलब तुम्हारा। फिर पीटर गुस्से से कहता है कि उस दिन वो बच्ची जब किडनैप हुई इन सब का कारण तू ही था ना, आखिर क्या रीज़न था ये सब करने का जुडास। और यार जो पीटर होता है काफ़ी गुस्से के नज़रिए से जुडास को देख रहा होता है। और जो जुडास होता है वो कहता है कि हाँ जैसा कि एक्सपेक्ट किया था ब्रदर पीटर से। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है अब इनके बीच पूरी बैटल होती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। जो अपना जुडास होता है वो बताता है कि मुझे टॉप पे जाना था, इसलिए मुझे तुम्हें हराना था, इसलिए मैंने ये सब किया। उसके बाद इनके बीच बैटल होती है जिसमें से जो जो पीटर होता है वो कहता है कि आखिर ऐसा सब करने की क्या ही ज़रूरत थी। फिर जो जुडास होता है वो बताता है कि क्योंकि बाकी सब मुझे ये समझते थे कि मैं तुम्हें सिर्फ कॉपी करता था, मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, वो लोग बस मुझे कॉपी कैट समझते थे।
इसलिए बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हरा दूँ और नंबर 1 पे चले जाओ। फिर इनके बीच और बैटल होती है जिसमें पहले तो जो अपना जुडास होता है वो पीटर पे भारी पड़ता है, बट पीटर से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो एट द एंड उसे हरा देता है और यार हराने के बाद वो उसे मारने ही वाला होता है, बट कहीं ना कहीं उसके उसके दिल में जुडास के लिए थोड़ा बहुत प्यार था, इसलिए उसे छोड़ देता है और कहता है कि अब से कभी भी यहाँ ग्लोरी में आने की हिम्मत भी मत करना, तुम्हें निकाला जाता है ग्लोरी से। तो यार इसी के साथ ये चैप्टर अब ख़त्म होता है। अब देखो मैं एकदम डीप तरीके से इसे एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, मुझे पता है, क्योंकि यार अब मैं भी पक चुका हूँ पर। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कितनी बार तुम लोगों ने मुर्गे की आवाज़ सुन ली है, प्लस इससे ज़्यादा बार मैंने तो एडिट ही कर लिया है, मतलब बार बार रिकॉर्डिंग कर लिया है, इसलिए मैं भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। अब देखो जो की पॉइंट है वो तो मैंने बता दिया। अगर आप चाहते हैं तो यार आप लोग सर्च मार लेना कि भाई किलर पीटर चैप्टर इतना इतना, फिर आप लोग उसे देख लेना, एंजॉय कर लेना, क्योंकि जानने वाली कुछ बात नहीं है, बस फाइटिंग है और थोड़ी बहुत इनकी जो की पॉइंट है जिसे मैंने आपको बता दिया वो सब है। फिर यार अब चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट, अब कब मिलेंगे पता नहीं। अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और यार इतनी दूर आ चुके हो तो यार एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में भी अपनी कुछ राय ज़रूर दे देना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं अब नेक्स्ट जन्म में। और हाँ यार बैटल को मैं अपनी शायद शॉर्ट स्टोरी में लगा लूँ, तो बैटल को देख लेना जुडास और पीटर की। बाय बाय।